हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 62। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। उसने बोला है कि कुणाल, मोहित, वरुण एंड रमेश आर रिलेटेड, फाइन। कुणाल और मोहित इज़ वरुण्स ओनली सन। अच्छा, उसने बोला कि ये चारों क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं और फिर कुछ कंडीशंस दिए। क्या बोला है, या तो कुणाल या फिर मोहित वो क्या है, वरुण का ओनली सन है। तो देखिए वरुण के ओनली सन ये दोनों हैं, इनमें से मतलब कोई एक होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आपके फर्स्ट पॉसिबिलिटी दी हुई है। उसके बाद उसने बोला कि मोहित एंड वरुण, मोहित और वरुण इज रमेश सिस्टर। ओके, सेकंड कंडीशन उसने क्या दिया हमें कि मोहित या फिर वरुण इन दोनों में से कोई एक क्या है, वो रमेश की सिस्टर है। ठीक है, रमेश इज कुणाल्स ब्रदर और ओनली डॉटर। अच्छा, और थर्ड कंडीशन क्या है कि रमेश कौन है, वो कुणाल का ब्रदर है। ठीक है, या फिर वो कुणाल की ओनली डॉटर है। फाइन, ओनली। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द फोर इज ऑफ ऑपोजिट जेंडर फ्रॉम ईच ऑफ द अदर थ्री। ओके, और उसने बोला कि चार में से एक आपके पास क्या है, वो ऑपोजिट जेंडर के हैं। ठीक है, अच्छा तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो एक एक करके पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं इसमें। ठीक, देखिए अगर मैं स्टार्ट करूँ इस वाली पॉसिबिलिटी से, ठीक है, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि वी का सन कौन है, के है। ठीक है, हमने इसमें से एक पॉसिबिलिटी ले ली। अब इसमें से अगर हम लें तो किसको पुट करा सकते हैं, देखिए अभी हम यहाँ पर इसको तो किसी तरीके से पुट नहीं करा सकते हैं। अगर मैं इसको पुट कराता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा आर। ठीक है, फिर इसके बाद अब मैं अगर थर्ड में से किसी एक को लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप आर और के बीच में ये रिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरेशन गैप है। सिमिलरली यहाँ पर आप इसको नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास के कहाँ पर है, के वो ऊपर जनरेशन में किससे, आर से। तो मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ तो उसके साथ इस वाली कंडीशन का यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली कंडीशन का यूज़ करता हूँ तब देखिए, अब अगर मैं यूज़ करता हूँ इसको तो इसको डायरेक्टली अभी यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लेता हूँ तो इन दैट केस के नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, आर। फाइन, फिर अगर मैं अब इसमें से पुट करना चाहता हूँ इसको, तो देखिए आर के साथ एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी क्या होगी, फीमेल होगी। अब उसने हमसे क्या बोला था यहाँ पर कि आर क्या है, वो ओनली डॉटर है किसकी, के की, बट यहाँ पर क्या एम भी इसकी डॉटर हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप इस कंडीशन को यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तब देखिए आपके पास आर कैसे जुड़ेगा, आर जुड़ेगा यहाँ पर। फाइन, फिर अगर मैं इसको पुट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसके साथ एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसने हमसे यहाँ पर क्या बोला था कि वी का ओनली सन कौन है, या तो के है या फिर एम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आर भी हो गया उसका सन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के साथ मैं चाहे इसको यूज़ करूँ या फिर मैं इसको यूज़ करूँ, मैं किसी भी तरीके से कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन को यूज़ करूँगा बाकियों के साथ, तब देखिए। ओके, अगर मैं इस कंडीशन को यूज़ करता हूँ, वी इसका सन कौन है, एम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सेकंड से मैं इसको तो यूज़ कर नहीं सकता हूँ। फाइन, मैं इसी को यूज़ कर सकता हूँ और इसको यूज़ करूँगा तो यहाँ पर ये फिर आएगा आर। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो किसको यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी को यूज़ करता हूँ, इन दैट केस यहाँ पर ये इसके ऊपर क्या के ये हो जाएगा। लेकिन उससे हमसे क्या हो रहा था कि के की सिर्फ एक डॉटर है, कौन, आर, लेकिन यहाँ पर तो वी भी हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। तब देखिए अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये क्या होगा, मेल होगा, फिर क्या बचा, के। ठीक है, अब यहाँ पर आप के को क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या, इन चारों में से एक का जेंडर क्या है, अलग है बस, तो वो किसका होगा, वी का होगा। बाकी इसका देख लीजिए, ये मेल हो जाएगा। अब कंडीशंस को एक बार सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। उसने हमसे क्या बोला था कि कुणाल या फिर मोहित में से कोई एक ही है जो कि वरुण का सन है। तो देख लीजिए मोहित है यहाँ पर सन, इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद मोहित या फिर वरुण, ये कौन है, रमेश की सिस्टर है। तो देखिए वरुण कौन हो रही है, रमेश की सिस्टर हो रही है। ठीक है, उसके बाद रमेश क्या है, वो कुणाल का या तो भाई है या फिर उसकी डॉटर है।
रमेश देख लीजिए कुणाल का क्या है, भाई है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और उसके बाद वन ऑफ द फोर इज ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, वी क्या है ऑपोजिट जेंडर का, इसका मतलब ये भी चीज़ क्लियर हो रही है। फिर उसने हमसे पूछा क्या था, हु इज़ ऑफ द ऑपोजिट जेंडर फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री, तो ऑपोजिट जेंडर वाला कौन है, वरुण है, इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि इन अ क्यू आई एम द लास्ट पर्सन वाइल माई फ्रेंड इज 7th फ्रॉम द फ्रंट। अच्छा, उसने बोला कि एक क्यू में मैं लास्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और जो मेरी फ्रेंड है वो क्या है, 7th फ्रॉम द फ्रंट है, 7th फ्रॉम द फ्रंट मेरी फ्रेंड है। ठीक है, इफ द पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड इज 23rd फ्रॉम द फ्रंट। ओके, वो पर्सन जो कि मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में है वो फ्रंट से 23rd है। ओके, यहाँ से 23rd है, 23rd, उसको मान लेते कौन है, वो एक्स है। ठीक है, तो मैं कहाँ पर हूँगा, मैं यहाँ पर हूँगा, फाइन। उसने ना कि व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज़ माय पोजीशन इन द क्यू। ओके, मेरी पोजीशन क्या है क्यू में, तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हम एक चीज़ जानते हैं, इसकी पोजीशन, एक्स की पोजीशन 23rd है, और वो एग्जैक्टली बीच में है किससे, मुझसे और मेरे फ्रेंड से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो दोनों में सेम होंगे। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए, अगर मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ तो देखिए 23 में से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ किसको, 7 को, और मैं माइनस कर दूँ किसको, 1 को, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 15 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 15 है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक, अब अगर मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए 23 आपके पास पोजीशन यहाँ तक है, फाइन, उसके बाद 15 लोग यहाँ पर हैं, फिर एक ये आपके पास और है, तो अगर मैं इसकी पोजीशन निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगी, 23 + 15 + 1 मतलब क्या, 39th, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला हमसे कि आकाश स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 किलोमीटर्स टर्न्स एग्जैक्टली टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अच्छा, आकाश क्या करता है, वो वेस्ट में चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर्स, उसके बाद एग्जैक्टली वो राइट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर्स जाता है। ठीक है, देन ही डिसाइड्स टू वॉक एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। अच्छा, अब वो यहाँ से डिसाइड करता है अपने लेफ्ट में जाने के लिए। ठीक है, ऑन रीचिंग 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स चलने के बाद ही हर्ड अ वॉइस एंड वॉकड बैक, उसे एक वॉइस सुनाई देती है यहाँ पर जाने के बाद, तो वो क्या करता है, वापस लौटता है। ठीक है, देन ही नोटिस दैट हिज फ्रेंड विनीत वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स हिम फ्रॉम हिज राइट। वो क्या देखता है कि उसका जो फ्रेंड है विनीत वो उसके राइट से आ रहा है। अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो विनीत कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा क्या है कि इन विच डायरेक्शन विनीत इज़ वॉकिंग, तो विनीत किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, वो नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे यहाँ पर एक डीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम बनाते हैं, देखिए। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सुना है कि 7 मेंबर्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं रिप्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, वो अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ईच वन कम्पीट्स फॉर अ डिफरेंट स्पोर्ट। ओके, और ये सब के सब क्या करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए कम्पीट करते हैं। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ पर्सन, कंट्री एंड गेम्स इज़ नॉट नेसेसरली इन द सेम। ठीक है, हमने बताना है कि हु रिप्रेजेंट जापान। ओके, जापान को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन पर्सन रिप्रेजेंट करता है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो देखिए फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि के रिप्रेजेंट चाइना फॉर आर्चरी। ठीक है, आपके पास मेंबर्स कौन है, L H K T F J and R। तो उसने के की बात करी है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, चाइना को आर्चरी में, और उसके बाद टी रिप्रेजेंट USA। ओके, टी रिप्रेजेंट करता है USA को, फाइन, बट नॉट फॉर वॉलीबॉल और राइफल। ओके, बट वॉलीबॉल के लिए नहीं है और ना ही शूटिंग के लिए है। उसके बाद द वन हु रिप्रेजेंट जापान कम्पीट्स फॉर बॉक्सिंग। ओके, जापान वाला कम्पीट करता है बॉक्सिंग के लिए। ओके, एफ कम्पीट्स फॉर वॉलीबॉल बट नॉट फॉर कोरिया। ओके, एफ कम्पीट करता है वॉलीबॉल में,
ठीक है, बट वो कोरिया से नहीं है, ठीक है। एल रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलेटिक्स, ओके, एल रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को एथलेटिक्स में से, ठीक है। द वन हु रिप्रेजेंट रशिया कंपीट्स फॉर टेनिस, ओके, रशिया कंपीट करता है टेनिस के लिए, फाइन। जे डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान, ओके, और जे कोरिया और जापान को रिप्रेजेंट नहीं करता है, फाइन। एच कंपीट्स फॉर शूटिंग, ओके, एच कंपीट करता है शूटिंग के लिए, राइफल शूटिंग, ठीक है। सो अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, देखिए जापान बॉक्सिंग कहाँ पर आ सकता है, जापान बॉक्सिंग के लिए या तो ये प्लेस है या फिर ये प्लेस है, लेकिन उसने जे के लिए मना करा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपके पास जापान आएगा यहाँ पर बॉक्सिंग, ठीक है। और उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे ये तो चीज़ पूछी थी ना कि जापान को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आर रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से देखते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि टी कंपीट्स फॉर अ फुटबॉल, ओके, तो एल एच के टी एफ जे आर, ओके, उसने बात किसकी करी, टी की, टी कंपीट करता है किसमें, फुटबॉल में, ठीक है। एच रिप्रेजेंट कोरिया फॉर राइफल शूटिंग, ओके, एच रिप्रेजेंट करता है कोरिया को शूटिंग के लिए, उसका जे रिप्रेजेंट रशिया, जे रिप्रेजेंट करता है रशिया को, ठीक है। एल रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलेटिक्स, एल रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को एथलेटिक्स के लिए, ओके। टी डज नॉट रिप्रेजेंट चाइना और जापान, ओके, टी रिप्रेजेंट नहीं करता है चाइना को और जापान को, फाइन। के डज नॉट रिप्रेजेंट जापान और यूएसए, के जापान को रिप्रेजेंट नहीं करता है और ना ही यूएसए को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, एफ कंपीट्स फॉर वॉलीबॉल बट नॉट फॉर कोरिया, ओके, एफ कंपीट करता है वॉलीबॉल के लिए लेकिन किस में नहीं, कोरिया में नहीं, ठीक है। द वन हु रिप्रेजेंट जापान कंपीट्स फॉर बॉक्सिंग, ओके, जापान कंपीट कर सकता है किसके साथ, सिर्फ बॉक्सिंग के साथ। तो देखिए इसको अगर मैं पुट करना चाहूँ तो कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर उसने मना करा हुआ है कि जापान नहीं है, तो ऑब्वियसली जापान आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सेकंड से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आज जितने हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।